हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि वॉइड क्या होता है। दोस्तों वॉइड का मतलब होता है जो भी चीज़ हमारे कानून के अंदर मना की गई है उसको हम लोग वॉइड कर देते हैं, यानी कि गैर कानूनी। ठीक है जी, जो कि कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होता, यानी कि कोर्ट इस चीज़ को मानेगा नहीं। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि कानून के अंदर मना किया गया था, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि उसको कोर्ट कहेगा कि भैया ये तो गैर कानूनी काम है, आपने इसको क्यों किया, तो वो वॉइड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक बहुत खास बात बताई गई है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, कि देयर मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। यानी कि अगर कोई चीज़ को कानून ने बोला है कि गैर कानूनी है और आप वो काम करते हो, तो भैया वो तो वॉइड माना जाएगा ना। सपोज कानून ने बोला कि स्मगलिंग करना, क्या करना, स्मगलिंग करना क्या बोलते हैं, गैर कानूनी है। आप वो काम करते हो, वो काम क्या है, वॉइड है। यानी कि आप वो कानून ने उसको मना किया हुआ है। तो वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो कि नॉट इन्फोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा ही नहीं। कोर्ट कहेगा आपने ये काम किया, चलो आपको सजा मिलेगी। यानी कि अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया जो पहले से ही मना किया गया था और आपने वो काम कर दिया, तो वो काम गैर कानूनी ही माना जाएगा। ठीक है जी, ओके। आपको अगर आपको पता नहीं था तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों सर्टेन एग्रीमेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि कानून ने पहले से ही बता दिए हैं कि वो क्या है, वॉइड है। अगर आपने किया तो वो दोस्तों कंफर्म वो गलती है। अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया इनकम्पिटेंट पार्टी के साथ में, यानी कि माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड है, यूनाइटेड के साथ में, इंसॉल्वेंट के साथ में, तो वो वॉइड है। बस ये हेडिंग याद करियो। अगर आपने एग्रीमेंट अंडर मेड अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि दोनों लोगों की गलती थी और कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया, यानी कि आपने बोला कि चलो हम अपनी कार बेचेंगे, ठीक है जी, ओके। और ये कार आपने कहा कि हमने भैया यूएसए से खरीदी है, ठीक है जी। लेकिन आपको जिसने बेची उसने बोला था कि यूएसए से खरीदी, बट यूएसए की कार नहीं थी, आपने बेच दिया बी को ये कह के कि ये कार यूएसए की है। बट बी को पता चला कि ये कार यूएसए की है ही नहीं, तो दोनों की गलती यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज, जब किसी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनलॉफुल होता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि दोनों में से एक चीज क्या है, अनलॉफुल है, यानी कि एक चीज लॉफुल है और एक चीज अनलॉफुल है। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है इसको, ठीक है। फिर एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई भी कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वो वॉइड है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, यानी कि अगर आप ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तुमको शादी नहीं करनी, हम तुमको इसके लिए 1 लाख रुपए दे जाए, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट करियो, तो वो वॉइड है। यानी कि कोर्ट कहता भैया ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। मतलब कि कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा ही नहीं, तुरंत खारिज कर देगा। आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। मान लो आज हम आपको कॉमर्स पढ़ाए हैं, कल को आप भी कॉमर्स पढ़ाने लगो और हम आपसे कॉन्टेक्ट करिए कि कल को तुम कॉमर्स नहीं पढ़ाओगे और तुमसे कॉन्टेक्ट करके अभी से रखिए, तो तुमसे जो मैंने कॉन्टेक्ट किया है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्टेक्ट मान्य ही नहीं होगा। वो गैर कानूनी ये चीज़ है कि हम किसी को कोई काम करने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है जी, अगर कई भी देते हैं कॉन्टैक्ट तो कोर्ट उसको मानेगा ही नहीं। ठीक है, एग्रीमेंट इन स्टीनिंग या ईगल प्रोसीडिंग, यानी कि हम आपको लिख के भेजें कि आपसे कोई काम करें और लिख दें कि अगर कुछ भी मैटर होता है तो क्या बोलते हैं आप हमारे पे केस नहीं कर सकते हो, इस बात का हम आपसे कांटेक्ट करवाएं, यानी कि हम आपसे कांटेक्ट करवाएं कि कल को कुछ होता है तो आप हमारे पे केस नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई कांटेक्ट अगर हम आपसे करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भैया वॉइड है। क्या है, वॉइड है। एग्रीमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ, अगर हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करिए या एग्रीमेंट करिए जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, यानी कि कंफर्म नहीं है, तो वो भी दोस्तों क्या है, एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, दोस्तों वेजर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है जी, वेजर वेजिंग अभी आपको आगे अच्छे से बताया जाएगा। तो वेजर का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है वॉइड। और हम कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसा कोई काम करने की बात कहें जो कि इम्पॉसिबल है, हम बोले आपको हम जादू से सोना निकाल के दिखाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल एक्ट है, तो ये सब क्या है, वॉइड है। तो दोस्तों यहाँ पे सबके बारे में डिटेल बताया गया है कि शादी वाला, क्रिएट करने से रोकने वाला, ठीक है जी। बस ऊपर से आप लोग देख लो, ये देखो जी, यहाँ पे सबके बारे में बताया गया। ये हेडिंग्स आपके भाई याद कर लो बस, ठीक है जी, ये हेडिंग्स याद कर लो और आपका ये चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया। इस चैप्टर में आपके आप कुछ भी पूछा नहीं गया है, बस इतना ही पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और पूछा गया दोस्तों कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये आपको जो मैंने बताया था पीछे ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आगे भी दिया हुआ, हम अब यहीं पे देख लेते हैं। ओके, तो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, यानी कि वेजर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द लॉ हैज नॉट डिफाइंड वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी कि कानून ने बोला ही नहीं कि वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है, बट वो वॉइड होता है। नाउ
क्वेश्चन अराइजेस, क्या होता है वेजर? वेजर इज एन एग्रीमेंट होता है जहां पे टू पे मनी या मनी वर्थ अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ असेटमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, यानी कि अगर कुछ अनसर्टेन चीज होगी, एग्जांपल सुनो, अगर कोई अनसर्टेन चीज जो कि सर्टेन नहीं है, मान लो बैटिंग क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में ये डिसाइड हुआ कि धोनी 100 बनाएगा नहीं बनाएगा, तो ये अनसर्टेन चीज है, और अगर धोनी 100 बनाएगा तो मैं आपको क्या बोलते हैं 1,00,000 रुपए दूंगा, ठीक है जी। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वेजरिंग, यानी कि जब सट्टेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? गैर कानूनी होते हैं, ठीक है जी। इसलिए देखते हो कि सट्टेबाजी गैर कानूनी हमारे देश के अंदर है, ठीक है। अब इसके फीचर क्या क्या है? पहला, एक प्रॉमिस करता है कि दूसरे को वो पैसा देगा धोनी के छक्का 100 बनाने पे। द प्रॉमिस मस्ट बी डिपेंडेंट, जो प्रॉमिस वो डिपेंड करता है किसी चीज के होने या नहीं होने पे, धोनी 100 बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है जी। द इवेंट, और इवेंट का, वो इवेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इवेंट होगा अनसर्टेन, वो इवेंट भी होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। द इवेंट में भी अनसर्टेन, ठीक है जी, ओके। ऐसा नहीं हो कि वो इवेंट पहले से हो चुका हो, यानी कि मैच पहले से हो चुका हो, मैच फ्यूचर में होगा, ठीक है। देयर इज अ म्यूचुअल, एंड दोनों लोगों को चांसेस है, दोनों को, अब धोनी बना भी पाएगा नहीं भी बना पाएगा, यानी कि ये भी चांस है कि 100 बनेगा 100 नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के फीचर्स हैं, ठीक है जी, याद रखना इसको। नाइदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल, और दोनों पार्टी में किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होगा धोनी के ऊपर ना क्रिकेट मैच के ऊपर। अगर मान लो एक चेयरमैन है बीसीसीआई का, तो उसका तो क्रिकेट मैच पे कंट्रोल है ना, तो दोनों पार्टी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ओके, ये हो गया। और नाइदर पार्टी शुड हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी कि किसी भी तरीके से उस इवेंट, जो इवेंट होने वाला है, उसके ऊपर किसी जगह कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ये हो गया। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो जो कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है वेजर वाला, तो वो क्या माना जाएगा? वर्ड माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, लॉटरी वाला हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, कोई कंपटीशन में प्याज की बात दोस्तों हो गई, ठीक है, घोड़े की रेस हो गई, गैम्बलिंग हो गया, ये सब अगर गेम करते हो तो ये सब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन इंश्योरेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वेजरिंग नहीं माना जाता, बात समझियो। लेकिन जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप देखो इंश्योरेंस में इंसान की डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये भी तो वेजरिंग हो गया, तो इसको बाहर रखा गया है, इसको क्या रखा गया है? इंश्योरेंस वाले को बाहर रखा गया है। इंश्योरेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वेजरिंग में नहीं आता है, ठीक है जी। जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपको पैसा देगी अगर ये चीज़ें होती हैं, आपके बाइक का एक्सीडेंट होता है तो आपको पैसा देगी, ठीक है जी। अब बाइक का एक्सीडेंट होना नहीं होना ये तो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना भैया, कि बाइक का एक्सीडेंट होगा भी नहीं भी होगा, कैसे पता चलेगा? कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन ये वेजरिंग में नहीं आता, इंश्योरेंस की कोई भी चीज़ें वेजरिंग में नहीं आती, और उसके अलावा जो भी होता है वो वेजिंग में आता, बता दिया। लॉटरी का कोई गेम खेल है, क्रॉसवर्ड कंपटीशन का कोई गेम खेल है, प्राइस कंपटीशन का कोई गेम खेल है, हॉर्स रेस बिलो 500 का हो गया कोई, ठीक है जी। गैम्बलिंग का कोई गेम खेल रहे हो, यानी कि 500 बिलो 500, एक्सेप्शन टू सेक्शन 30 प्रोवाइड दैट सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब कंट्रीब्यूट सम ऑफ 500 और मोर एज अ प्राइज टू विनिंग हॉर्स इज नॉट वॉइड, यानी कि 500 से ऊपर वो वॉइड नहीं, बिलो 500 वॉइड, यानी कि 500 से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। यानी कि घोड़े की रेस हुई है, तुम 500 पे सट्टा लगाए हो तो वो क्या है भैया? वॉइड है। उससे ऊपर लगाओगे तो वॉइड नहीं है। यहाँ पे क्या है? प्राइस कंपटीशन में 1000 रुपये तक की लिमिट बताई गई है। तो बस भैया यहाँ पे इंश्योरेंस और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देख लेना एक बार, आपके एग्जाम में आ सकता है। बस ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ओके। तो ये आपका दोस्तों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग्स आपको याद करनी थी, वेजरिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, ओके। बस आपको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और रेस्टिट्यूशन क्या होता है मैं आपको बस बता देता हूँ। रेस्टिट्यूशन इम्प्लाइज रिस्टोरेशन और रिटर्न व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। इट इज अनफेयर दैट द पार्टी हु हैज रिसीव एनी बेनिफिट अंडर इट मस्ट रिस्टोर टू अदर पार्टी, यानी कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक को फायदा हो गया और कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। मान लो ए ने बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया बी को अपनी बेटी की शादी करवानी थी, इसने ए का लोन बुक किया और 50,000 रुपये इसको दे दिया। अब ए का लॉन में तूफान आया, तूफान ए का लॉन पूरा उजड़ गया, खत्म हो गया। अब शादी तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि लॉन तो तबाह हो गया। तो ए ने जो भी पैसा इंजॉय किया वो पैसा इसको वापस देना होगा, वो मना नहीं कर सकता कि हम पैसा वापस नहीं देंगे, ठीक है जी। तो ये होता है रेस्टिट्यूशन, यानी कि जो भी दिया गया उसको रिटर्न वापस कर दिया जाए, ठीक है जी, ओके। यानी कि आप दूसरे के पैसों पे अमीर नहीं बन सकते हो, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे बोला गया है ना कि आप दूसरे के खर्चों पे अमीर नहीं बन सकते हो, यानी कि अब ये बोलेगा भैया हमारा नुकसान हो गया पैसा जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा कंपनसेशन जो भी मिला वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।